आज ये छोटी गुड़िया ना बीजेपी से प्रोत होके आई है। नहीं बीजेपी इतने जोर से लड़ूंगा कि जिसका शोर भी होगा और जोर भी होगा। कौन सा घोटाला होगा? पेंशन घोटाला। मैं गुड़िया आपको ये कहता हूँ, सिर्फ आपका चैनल बंद ना हो जाए, एक बार आप अपने करनाल की पे इस समय हम मौजूद हैं। भूपेंद्र राठौर की गाड़ी आ रही है। भाई पहले इनसे सवाल करने हैं, मैंने इनको गाड़ी अभी के अभी रोकनी पड़ेगी। रोक दो भैया, रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो। एक बार बातचीत कर लेते हैं। अपने सर को बाहर निकालो। मैडम एकदम ऐसा आपने कहा गाड़ी कैसे ऐसे आते हैं हम आगे, सर को बाहर निकालो। कोई नहीं मैडम, अभी करा देते हैं आपकी। कह दिया ना सर को बाहर। हाँ करा देते हैं मैडम। सर को बाहर निकालो। क्या बात सर, मतलब गाड़ी रोकी तो कह रहे हैं कि बहस कर रहे थे तो मेरे से। नहीं बहस नहीं कर रहा होगा। इसको एकदम ऐसे लगोगे आप अचानक आगे आए होंगे, तो ऐसा नहीं है कुछ बहस वाला कोई सवाल ही आजकल नहीं। वैसे भी ना बिजनेसमैन रिवाज सा बन गया भाई। बिजनेसमैन सारे के सारे राजनीति में उतर गए। आपसे सवाल करने हैं आज मैंने। हाँ तो करो ना सवाल। और आज शायद आपकी ये स्माइल बाद में चली जाए। शायद ये तो ना जाए, प्रभु की असीम कृपा है, परंतु यह है कि आपके सवालों का जवाब मैं बिल्कुल दूंगा। अगर कहीं कोई सवाल में कमी रहे तो पहले हाथ जोड़ के माफ़ी भी है। नहीं एक बात बताओ, राजनीति में क्यों आए हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बिजनेसमैन ना सिर्फ इसलिए कि हमारे काम धंधों पर प्रॉब्लम्स ना आए, सरकार दिक्कतें ना दे, तो राजनीति में आ जाते हैं। ऐसा भी कुछ है? पहले बिजनेस आया था, पहले पॉलिटिक्स आई थी? पहले पॉलिटिक्स आई थी। पहले पॉलिटिक्स आई थी। पहले पॉलिटिक्स, नीलकंठ बाद में आया था। नीलकंठ बाद में आया था। आपने पॉलिटिक्स कौन से साल में स्टार्ट की? मेरी पॉलिटिक्स तो मेरे मतलब वो कहते हैं कि मेरे स्टूडेंट टाइम से ही मेरी पॉलिटिक्स चालू है। स्टूडेंट टाइम से? बिल्कुल। तो तब नीलकंठ नहीं था? तब नीलकंठ नहीं था। ठीक है। हाँ। उससे पहले आपके जो घर वाले थे वो क्या बिजनेस करते थे? खेती बाड़ी, और बस हमारा बेसिकली तो खेती बाड़ी रही है। और दादी जी हमारे करनाल से एमएलए भी रहे हैं, तो मतलब हमें कुछ ऐसा नहीं था कि हम व्यापारी आदमी हैं। बेसिकली मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं किसान का बेटा हूँ। और किसान जब धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है तो किसी भी मुसीबत को चीर के उसका हल भी पैदा करना जानता है। इलेक्शंस बहुत आने वाले हैं, नज़दीक हैं बहुत ज़्यादा। शहर में पूरी हलचल मची हुई है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या नहीं किया? अपने टाइम में आप लोगों ने क्या किया? क्या नहीं किया बता दो ना, गिनवाओ मुझे, ऐसा क्या किया? मैं अभी बता देता हूँ। आप गुड़िया करनाल से ही, इसीलिए मैंने आपको तुरंत पहचान लिया। हमारे करनाल की बेटी कल्पना चावला, जिसने पूरे देश में तो जो एक अलग जगाई तो जगाई, पूरे वर्ल्ड में हमारे देश को और हमारे प्रदेश को और हमारे शहर का परचम बुलंद किया। हमारी बेटी कल्पना चावला नासा में जाके उन्होंने रिसर्च की है, और रिसर्च के दौरान जब वो वापस आ रहे तो चांसली वो बिटिया हमारे बीच नहीं रही। उसके नाम से आपका आज मेडिकल कॉलेज करनाल में चल रहा है, वरना करनाल के क्या हालात थे, कोई सुध भी लेने वाला नहीं था। आप लोगों ने तो कहा था हवाई अड्डे बनवाओगे, बड़े बड़े बैनर्स लगवाए, इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी कर दी ना कांग्रेस वालों ने, मैं आपको बता नहीं सकती। इतने बड़े बड़े बैनर्स लगे पूरे के पूरे शहर में, लेकिन हवाई अड्डे सिर्फ हवाई में ही हैं। हवाई बातें ही थी वो, है ना? मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आज ये छोटी गुड़िया ना बीजेपी से प्रोत होके आई है। नहीं बीजेपी वाले तो, बीजेपी वालों का भी बता देती हूँ, अगर किसी को लगता है ना मैं बीजेपी की हूँ, वो तो फोन ही नहीं उठाते भाई। अब आप देखो, इंटरव्यू से भागेगा कौन? जिसको जवाबदेही में प्रॉब्लम है, जिसने नंबर सबका आएगा। नहीं नंबर सबका आएगा। तो आप बताइए, अब मैं किन किन का नाम लूं? आज तक बीजेपी क्वेश्चन गोलमाल नहीं करना हमने। हवाई अड्डे की बात हो रही थी, वो क्या सिर्फ हवाइयों में ही बातें थी? सुनिए मेरी बात। करनाल में अगर आज हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, फ्लाइंग क्लब है, किस टाइम में आया था? कांग्रेस के टाइम में आया था। और आज वो फ्लाइंग क्लब आज भी चालू है। मैं जिस जो है वो तो समझ आ गई, जो नहीं है मैं उसकी बात कर रही हूँ। कितनी पब्लिसिटी की गई थी, कहाँ गई? नहीं की थी पब्लिसिटी, कांग्रेस वालों ने बिल्कुल भी नहीं की। ये बिल्कुल की थी। बिल्कुल। उस समय मीडिया में खबरें भी चली थी। आपकी वो मीडिया के चैनल ढूंढ के दिखाइए मुझे एक भी बोर्ड करनाल में लगा। उन्होंने कहा था कि करनाल को सम्मान मिलेगा, करनाल की बेटी को सम्मान मिलेगा। वो करनाल की बेटी का सम्मान का प्रतीक आज कल्पना चावला के नाम से मेडिकल कॉलेज है। और हाँ, भारतीय जनता पार्टी में जो उनके नाम की यूनिवर्सिटी बननी थी उसका नाम बदल दिया गया है। ये हमारे करनाल के साथ, हमारी बेटी के साथ धोखा हुआ है, और इसका जवाब पक्का देखना आने वाले समय में जरूर मिलेगा। क्या करनाल की बेटी का किसी किस्म का, जब उन्होंने देश का नाम, प्रदेश का नाम, भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में चमकाया, क्या उनके नाम से कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो थी, क्या उसको भी नहीं रहने दिया इन लोगों ने? कितनी झूठ बोलोगे, कितने अत्याचार करोगे? एक बेटी के हक को आप ऐसा कर रहे हो, कब तक ऐसा होगा? इलेक्शंस नजदीक है, कहाँ से इलेक्शन लड़ने वाले हो फिर इस बार? इस बार मेरी घरौंडा विधानसभा से थे। टिकट मिलेगी? टिकट देना पार्टी का काम है, मेरा काम है संगठन में काम करना। संगठन में काम करूंगा, जो पार्टी ड्यूटी लगाएगी। इलेक्शन इतने जोर से लड़ूंगा कि जिसका शोर भी होगा और जोर भी होगा। उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं मैदान में, क्या लगता है पार्टी आपको टिकट क्यों देगी? ऐसा क्या है अलग? मुझे पार्टी टिकट क्यों नहीं देगी ये बताइए। मेरे में ऐसा अलग अगर नहीं है, आपसे ये पूछूं, अलग क्या है? उम्मीदवार और भी हैं, वो नहीं, आप ही क्यों?
उम्मीदवार हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। आज राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद और अभी कर्नाटक में जिस तरह का जनता जनार्दन ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, आज पूरे देश का रुआब बदल गया है, आज पूरे देश का माहौल बदल गया, आज पूरा देश जाग चुका है, जोश में आ चुका है। यही कारण है, आज अकेले मेरे घरौंडा विधानसभा क्षेत्र के नहीं, अगर आप पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश में कहीं भी किसी भी प्रांत में चले जाइए, हर जगह आज वो काम है कि कांग्रेस की एक अनार 100 बीमार। हर कार्यकर्ता के अंदर जोश है। तो टिकट मांगना सबका अधिकार है। मैं तो कहता हूँ और भी लोग आइए। भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है, इसीलिए हर कोई चाहता है कि कहीं घोटालों की सरकार है आपकी। आप लोग को मतलब क्या लगता है लोग जिताएंगे कांग्रेस को? आप लोग के टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे पेंशन घोटाला हुआ, जांच ही नहीं हुई। कौन सा घोटाला हुआ? पेंशन घोटाला। मैं गुड़िया आपको ये कहता हूँ, सिर्फ आपका चैनल बंद ना हो जाए, एक बार आप अपने करनाल की नगर निगम का सिर्फ एक स्मार्ट सिटी का बजट की आरटी मांग लो। बेशक किसी को मत बताना, कम से कम आप अपनी बात करो ना। फिलहाल आप तो जवाब में मेरे को सवाल रख देते हो। मैं आपसे सवाल का जवाब चाहती हूँ, सवाल पे सवाल नहीं चाहती। यार एक पानी की बोतल दे दो। गुड़िया कह रही थी आप जवाब नहीं दोगे तो इसी का वो हो गया। एक पानी की बोतल लेके आओ बेटे। नहीं, मैं आपको ये कह रही हूँ, बीजेपी वाला पे आरोप बाद में लगवाना, पानी की जरूरत भैया को पड़ने वाली है आज। मैं ये कह रही हूँ कि मैं सवाल का जवाब दो मुझे। सवाल बताइए। पूछने नहीं आई हूँ। पेंशन घोटाला हुआ आप लोगों के टाइम पे, उसकी जांच नहीं हुई? नहीं हुआ, कोई पेंशन घोटाला नहीं हुआ। हमारे टाइम में हर बुजुर्ग को उनके सम्मान के साथ उनका मानदेय मिलता था। आज बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, युवाओं का रोजगार छीना जा रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट बिकते जा रहे हैं। कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं। 2 दिन की आईनी पार्टी है ना, इन कांग्रेस वालों से पहले अपने संगठन बना चुकी है और ये अभी तक पता नहीं कहां पर गायब है। कहां है भाई आपके संगठन? इसका क्या जवाब है? इतना टाइम हो गया सुनते सुनते। जिला स्तर पे संगठन बनाएंगे, जिला स्तरीय संगठन बनाएंगे, आज नहीं तो कल बनाएंगे। वो कल इन लोगों को आता ही नाना में। आजकल आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा ऊपर जा रही है, उनके संगठन परसों बन गए हैं। आप लोग कहाँ गायब हो? देखिए, पानी की बोतल में और वो कहते हैं हरियाणा का दूध के खाने में फ़र्क है। हम बड़ा उसको जांच रहे हैं, परख रहे हैं, हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व भी और हमारा प्रदेश का नेतृत्व भी। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से, संगठनात्मक तरीके से चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी संगठन बनाने के लिए हर जिला और बूथ स्तर पे एक आम कार्यकर्ता की राय भी जान रही है और आम कार्यकर्ता की राय जानने के बाद ही किसी भी किस्म के पदों पे कोई लोग या कार्यकर्ता आसीन होंगे। मतलब आप लोग इतना स्लो चलेंगे कि इलेक्शंस का टाइम नजदीक है, इलेक्शंस के बाद इनकी कमेटियां बनेंगी, संगठन बनेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम इतने देर आएंगे पर दुरुस्त आएंगे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। एक तरफ जेपी नड्डा जी अध्यक्ष बने, किसी का कुछ नहीं पता। एक तरफ मल्लिकार्जुन जी, एक दलित का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक कमेरे वर्ग का बेटा, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आए हैं। और उसका तरीका देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी में हर कार्यकर्ता को नॉमिनेशन का अधिकार था और नॉमिनेशन की बाकायदा एक सिस्टम रखा गया था। पूरे इलेक्शन नियम को एक हमें लागू किया गया था। 4 दिन नॉमिनेशन हुए हैं, 2 दिन विड्रॉल का टाइम मिला है, फिर आपका बाकायदा सिंबल आया है। उसके बाद शशि थरूर जी ने नॉमिनेशन किया, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने नॉमिनेशन किया और 2-3 नॉमिनेशन आए थे, बाकी विड्रॉ हो गए। लेकिन 2 के बीच लोग कब तक उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, इसके ऊपर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और साथ साथ हमारे प्रदेश का नेतृत्व और इलेक्शन कमेटी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी इसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं और वो हर बूथ स्तर पे जा करके लोगों की राय जान रहे हैं कि आपके कोई अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने, कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट बने, कोई कुछ भी किसी पद पे जाए, क्या उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है? या फिर कारण ये तो नहीं कि गुटों में बटी हुई है कांग्रेस, इसलिए अब तक संगठन नहीं बन पाया? नहीं, मैं इसीलिए कहता हूँ आपको एक पानी की बोतल की ज़रूरत है। बीजेपी जनता के प्रति जवाबदेही होने की बजाय कांग्रेस के संगठन से बड़ा परेशान है। आप हमारा छोड़िए, आप अपना परिवार संभालिए। हम अपना परिवार संभालने में, कांग्रेस परिवार संभालने में सक्षम है। अच्छा, अगर लोग आपको चलो चांस देते हैं, आपको जिताते हैं, करोगे क्या? कोई 2 ऐसी चीज़ बता दो कि हाँ, मैं अगर इलेक्शन जीतता हूँ तो मैं ये करूँगा, घरौंडा के लोगों के लिए, करनाल के लोगों के लिए। स्वास्थ्य और शिक्षा पे हमारा मेन जोर रहेगा और जो ये देश बिक रहा है उसको कांग्रेस पार्टी कभी बिकने नहीं देगी। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलने वाला देश है, ये गांधी जी के नियमों पे चलने वाला देश है, तानाशाही और डंडे के जोर पे चलने वाला देश नहीं है। आप देखिए, आज सरकारी डिपार्टमेंट बिक रहे हैं, उसका सीधा सीधा नुकसान किसको है? गरीब और मजदूर वर्ग को है। मैं उसको आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, हमारे SC के बच्चे हैं, BC के बच्चे हैं, उन बच्चों को अगर कोई सरकारी नौकरी मिलती है तो कानून के अंदर ये बाकायदा एक मापदंड तय है कि रिजर्वेशन के तहत उनको उनका रोजगार मिलेगा।
उनको पढ़ाई में छूट मिलेगी। लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट आज बिक रहे हैं। अगर सरकारी डिपार्टमेंट बिक गए, मैं एक प्राइवेट आदमी हूँ, मुझे कोई किसी किस्म की कोई लिटिगेशंस नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है कि मुझे कितने आदमी एससी कम्युनिटी के रखने हैं, कितने बीसी कम्युनिटी के रखने हैं, कितने जनरल रखने हैं। लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट में अगर किसी भी किस्म की कोई रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें बाकायदा ये रखा जाता है कि इतने हमारे गरीब वर्ग के, इतने हमारे वंचित वर्ग के, इतने हमारे एससी, इतने हमारे एसटी जॉब में आएंगे। परंतु आज सरकार ने सब डिपार्टमेंट ही बेच दिए। एक तरह से वो घुमा के हमारे गरीब के, मजदूर के ऊपर कुठाराघात कर रही है और हम लोगों के बीच जाके यही जता रहे हैं कि जिस विश्वास से आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, आज ये आपको ठगने का काम कर रहे हैं, आपको लूटने का काम कर रहे हैं। आपके कमाई की, आपके टैक्स का पैसा कुछ चुने हुए इनके पूंजीवादी लोग देश से लेके भाग रहे हैं। टैक्स की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार कहती है 500 रुपए का सिलेंडर कर देंगे और पेंशन 6000 कर देंगे बुजुर्गों की। कैसे करोगे? ये सवाल मैंने आपके पहले एक कांग्रेसी नेता एक और है उनसे भी पूछा था, कैसे करोगे? हम वो लोग नहीं है कि 15 लाख खाते में अगर बाद में उसको चुनावी जुमला बताएंगे। 500 रुपये का सिलेंडर हम राजस्थान में दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में दे रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम हम हिमाचल प्रदेश में दे रहे हैं, हम राजस्थान में दे रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। कर्नाटक में 5 गारंटियाँ दी हैं पहली कलम से, पहली मिनिस्ट्री में, उसको हमने लागू किया है। हम जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं और लोगों के टैक्सेस से ही पूरा करते हैं। चुनावों से पहले जब मुद्दे ना बचे तो इसी तरीके की रेवड़ियां बेची जाती हैं। सही कह रही हूँ? नहीं, अब लोगों के टैक्सेस की बात आई है। अगर लोग अपने नेक नीयत की कमाई से सरकार को टैक्स देते हैं तो उनको सुरक्षा की पूरी गारंटी देते हैं। इस सरकार की तरह मजदूर से और किसान से और व्यापारी वर्ग से फिरौती नहीं मांगी जाती। सत्ता में आने से पहले ना बीजेपी भी धरने लगाकर बैठती थी कि भाई सिलेंडर, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज कहाँ है? वही करोगे क्या? सेम चीज रिपीट होगी क्या? सत्ता में आने से पहले कुछ और, बाद में ऐसे फ्लिप मारते हैं नेता लोग कि इतनी जल्दी तो ना हवा भी क्रॉस नहीं करती जितनी जल्दी ये लोग फ्लिप मारते हैं। गुड़िया पानी जरूर पी ले, सर दर्द हो जाएगा। नहीं, सिर दर्द मेरा मैं नहीं। बताता हूँ। सत्ता में आने के बाद हमारे कैथल के व्यापारी से एक बदमाश ने फिरौती मांगी थी। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार से आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी वहाँ से प्रतिनिधि चुन के गए थे। साउथ अफ्रीका से जाकर के लेके उस बदमाश को लेके आए हैं और कानूनी तरीके से उसको वो दंड दिया है जो आज सबके सामने है। आप अभी हमारे करनाल में असंध जिले में, असंध कॉन्स्टिट्यूंसी में करनाल जिले का पार्ट है, एक व्यापारी के दफ्तर के ऊपर 10 राउंड फायर हुए हैं। किसी का पता है कुछ? अगर कांग्रेस की सरकार थी तो हमने एक भी बदमाश को, ना किसी व्यापारी को परेशान करने दिया, ना किसी पारिवारिक, किसी के बच्चे को, किसी भी परिवार पे आफत आने दी। आज क्या है? टैक्स के बदले हमें क्या सिक्योरिटी भी नहीं मिल रही है। ना कोई हमें सिक्योरिटी मिलती है, ना हमें जितना हम टैक्स दे रहे हैं उसके बदले कम से कम हमारे ऋणों का तो हिसाब रखा जाए। कोविड में पूरा देश बंद था, क्या हमारे प्रॉपर्टी टैक्स छूटे हैं? क्या हमें किसी स्टाफ की कंपनसेशन मिली है? क्या हमें कोई टैक्स में कंपनसेशन मिली है? किस चीज़ की मिली है? हम जो कहते हैं वो करते हैं, झूठ नहीं बोलते। वो आने वाला समय बताएगा। वो आने वाला समय बताएगा। रिकॉर्ड उठाइए, पिछला रिकॉर्ड उठाइए। घोटाले बहुत हुए इनकी सरकार। किस चीज के घोटाले हुए? जो पहले भी गिनवा चुकी हूँ। पेंशन घोटाला मान नहीं रहे हैं, वो बात अलग है। पॉलिटिशियन है ना, जलेबी की तरह गोल घुमाएंगे। मैं बिल्कुल सीधा बताऊंगा, 2G 3G का नीति आयोग की गलत इस्तेमाल करके आप लोगों ने हमारे ऊपर बिना बात के आरोप लगाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने सभी आरोपों को निस्ता नाबूद करके सबको बाइज्जत बरी कर दिया है। कांग्रेस को बदनाम करने का जो इनके ऊपर मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कांग्रेस ने जो किया वो और जो कहा वो करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोली है। सिर्फ मैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे शीर्ष नेतृत्व को और मेरे प्रदेश के नेतृत्व या उनके सहयोगी दलों को अपने 2013 और 2014 के अपने सिर्फ बयान सिर्फ एक बार 1 घंटा बैठ के सुन ले, 30 मिनट। अगर आप कल सुबह इस्तीफा न दे तो मुझे कह देना। हाँ, वही बात है, बेशर्मी तेरा आसरा। वैसे कोई ना दे तो ना दे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी क्यों चूज की, बाकी पार्टीज क्यों नहीं चूज की? कांग्रेस पार्टी में क्यों हो आप? बाकी सारी पार्टीज कहाँ गई? जब भी पॉलिटिक्स में आए थे, जब भी आपने कहा कि आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ज्वाइन की पॉलिटिक्स, उसके बाद गलत बात है गुड़िया। बच्चे को स्कूल में जब एडमिशन मिलता है तो मिनिमम 3-3.25 साल का होता है। और जब मैंने स्कूल में एडमिशन लिया, मुझे ये पता लगा कि मेरा ये नाम है, मेरा ये सरनेम है, ये मेरे पिताजी का नाम है, ये मेरे दादाजी, उस टाइम मेरे दादाजी करनाल से एमएलए थे और कांग्रेस पार्टी से एमएलए थे। ऐसा नहीं कि मैंने कांग्रेस बाद में ज्वाइन की है। ये आप, मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ी देर में आप पानी मांगने वाले हो। मैं नहीं पानी मांगूंगी, मैं वही तो कह रही हूँ ना। मैंने आपके दादाजी तक तो मैं गई नहीं, वहाँ तो आप मेरे को लेके जा रहे हो। मैं तो वही पूछ रही हूँ कि क्या सिर्फ इसलिए कि बैकग्राउंड कांग्रेस का था इसलिए कांग्रेस पार्टी में हो आप भी? अगर बैकग्राउंड कांग्रेस का था, कांग्रेस ने देश का विकास किया है, देश के डिपार्टमेंट को बेचा नहीं है। अगर कोई युद्ध है तो उसको झेला है, देश के जवानों की शहादत नहीं ली है। और शहादत के ऊपर आज देश में बैठी सरकारें मौन हैं। कहाँ जाएगी वो बहन, कहाँ जाएगी वो बेटी है जिनके सुहाग उजड़ गए, जिन बेटी के सर से बाप का साया उठ गया? उन शहीद पुलवामा के शहीदों का जवाब कौन देगा?
क्या कभी पूछा है आपने जवाब? क्या तत्कालीन गृह मंत्री ने जवाब दिया उस चीज़ के ऊपर? करनाल मैं आपको 1 मिनट और बताता हूँ। ताज पे एक आतंकवादी घटना हुई थी, बॉम्बे अटैक हुआ था। उस टाइम पे तत्कालीन गृह मंत्री हमारे मधुबन में आए हुए थे आईपीएस की पासिंग आउट के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शायद कोई कांग्रेसी साथी मेरा भूल पहले जाए। पहले भी दे चुके। अगर दे चुका हूँ तो सोचिए, अटैक हुआ बॉम्बे में, 6 उग्रवादियों ने अटैक किया और नरसंहार किया। उसकी जिम्मेवारी लेते हुए देश के गृह मंत्री ने तुरंत जाके दिल्ली ऑफिस में अपना इस्तीफा दे दिया कि देश की अगर सुरक्षा में कहीं चूक गई तो मैं उसका जिम्मेवार हूँ। आम नागरिकों की जान की भी हमें इतनी कीमत थी, यहाँ देश का जवान शहीद हो गया, किसी को कोई परवाह नहीं, उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। ये फर्क है कांग्रेस में और भाजपा में। और राजनीति कोई लाठी डंडे की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। बिजनेस विचारधारा से बिजनेस और अगर पॉलिटिक्स की मैं बात करूं, भूपेंद्र लाठर को अगर कभी भी चूज करना पड़ा, या तो बिजनेस या फिर पॉलिटिक्स, क्या करोगे? मेरी बात सुनिए, ये जो चूज करने का सवाल है ना कि बिजनेस, पॉलिटिक्स, परिवार, ये सब भाजपा को मुबारक। हम किसी भी जिम्मेवारी से नहीं भागेंगे। एक इंसान का मतलब होता है वो अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी भी आप अपने हर जवाब में भाजपा को क्यों लेकर आ रहे हैं? भाजपा को इसीलिए लेके आ रहा हूँ। आप उनके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एजेंट बन के आए हो, जो कांग्रेसियों के सामने अब अच्छा, जवाब। मतलब आज तक मैं जब यहाँ आती थी तो मैं एजेंट नहीं थी, आज मैंने सवाल पूछे, पसीने छूट गए, भाई जूम करके दिखा दो, तो मैं भाजपा की एजेंट हो गई। तो मैं भाजपा की एजेंट हो गई क्या? ये जो पसीने मुझे आते हैं ना, ये मुझे स्कूल टाइम से आते हैं। तो एक बार तो मैं आपको कहानी सुनाऊं, मैं एक डॉक्टर के पास रह गया था, मुझे इतने पसीने क्यों आते हैं? दे सेज मी, बेटा यू आर द लकी मैन, अगर आपको पसीने आते हैं दैट मीन्स यू आर तंदुरुस्त, आपको मैं ठीक लगता हूँ। तो पसीने मेरे नहीं, आप मुझे कह रहे थे कि आपको बातों का जवाब नहीं आएगा, आप अग्रेसिव हो जाओगे। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मैं वही चीज कह रही हूँ, हर चीज में गोलमोल करके या तो पत्रकार को कहेंगे भाजपा के एजेंट हो गए। आज तक तो मैं भाजपा की एजेंट थी नहीं, आज यहाँ मैं भाजपा की एजेंट हो गई। पानी पिलाओ भाई, गुस्सा आ गया गुड़िया। नहीं 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 नहीं, मेरे तो फेस पे आप स्माइल देख सकते हो, मेरे को देख के तो वैसे ही किसी को गुस्सा नहीं आ सकता। वाकई नहीं आता। बेटी को तो देख के वैसे भी गुस्सा नहीं होता, क्योंकि बेटी मान भी है और बेटी अभिमान भी है। और आप तो छोटी बेटी ही जैसे हो हमारे। ये सच्ची बात है। आप जैसे युवा को जागना होगा कि आज हमारा देश कहाँ जा रहा है। युवाओं में उदासीनता है। आज माँ बाप अपनी ज़मीन जायदाद बेच के अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। क्या पीड़ा नहीं होती? अगर परिवार में कोई दुख तकलीफ आ जाए तो आपके बच्चे, हमारे बच्चे हमारी दुख तकलीफ में भी शामिल नहीं हो सकते। क्या कारण है? 65% देश हमारा युवा है। आज हमारा युवा, गांव के गांव खाली हो गए हैं। क्या ऐसा कारण है कि देश से युवा छोड़ के जा रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? सरकार में बैठे लोग जवाब देंगे, या जो विपक्ष में चिल्ला रहे हैं आपके हकों के लिए कौन देंगे? टाइम नजदीक है, आपकी सरकार कर्नाटक में भी आ चुकी है, देख लेते हैं हरियाणा में क्या। मैं सभी युवा साथियों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जागिए, अपनी शिक्षा का उदाहरण पेश कीजिए, जैसे कर्नाटक की जनता ने किया है। ना वो धर्म पे बटे हैं, ना वो जाति पे बटे हैं, ना वो संप्रदाय में बटे हैं। आप ये कह रहे हैं भाजपा में धर्म पे बांटा जाता है लोगों को, जाति पे बांटा जाता है लोगों को? 100% बिल्कुल धर्म और जाति का गेम है। अगर धर्म और जाति का गेम ना करें, मुद्दों पे आगे चुनाव लड़ें। अगर पहले दिन हार और आपकी पार्टी में क्या हो रहा है? एक ही विधानसभा में अगर दो उम्मीदवार है ना, अगर कोई पत्रकार जाके सवाल भी पूछ ले, अभी कुछ दिन पहले की बात है, किसी पत्रकार ने आपके जो सुमिता सिंह है कांग्रेसी नेता, उनसे जाकर सवाल पूछा कि आपसे ज्यादा राइट बनता है त्रिलोचन जी का, तो उन्होंने फोन पकड़ के खींच लिया। ये करते हैं आपके कांग्रेसी नेता। देखिए, पेशेंस है। देखिए, हर इंसान का अपना एक अलग नज़रिया होता है काम करने का। जैसे मेरे हाथ में 5 उंगली बराबर नहीं है, हर एक का अपना नज़रिया है। माइक क्यों खींचना, किसने खींचा मुझे पता नहीं है, परंतु कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण का जो सिस्टम है वो बाकायदा एक सिस्टम बना हुआ है। हमारी जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ साथ हमारे क्षेत्रीय नेतृत्व भी हैं, हमारे और भी प्रदेशों के लोग हैं, हमारे प्रभारी हैं, पीआरओ हैं, एपीआरओ हैं, सब मिलकर के बैठ के समन्वय बना के बाकायदा आंकड़ों के ऊपर सर्वे करा के कि कौन आदमी ऐसा है जो आम जन की आवाज़ देश की सबसे बड़ी पंचायत और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में उठा सके, और विद कंटेंट उठा सके। मूर्खों की तरह नहीं 15 लाख दे देंगे, देश नहीं बिकने देंगे, और आके सबसे पहले देश ही बेच दिया। ऐसा काम कांग्रेस पार्टी नहीं करती। जिनका आईक्यू होता है, जिनके पास कुछ डिग्रियाँ होती हैं दिखाने के लिए, झूठ नहीं कि उस टाइम पे डिग्री बनी और आज रिकॉर्ड में ही नहीं है कहीं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी पीछे आपका ढाबा भी सील कर दिया गया था, आगे से मतलब वो लगा दिए गए थे कि कट के बाहर, तो उसका क्या कारण था? कांग्रेस में हो इसलिए? नहीं, या नीलकंठ ज्यादा चर्चाओं में था इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कई चीज़ों का कारण होता है। मैं कहता हूँ हर चीज़ के डू डोंट्स हैं। अगर मेरे व्यापार में मेरे सामने ग्रिल खुली हुई थी, जो सच्ची बात है, कहीं हमारी कमी है तो हमें वो माननी चाहिए।
इंसान की सुरक्षा सबसे पहले, सड़क यातायात की सुरक्षा सबसे पहले। डिपार्टमेंट ने हमें आदेश दिया कि क्या ये ठीक है मनी सर गलत है, उन्होंने सील किया, हमने उसका स्वागत किया। इवन जो आए थे उनको भी हमने कहा कि सर ये हमारी गलती है, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। कानून की पालना करने वाले लोग हैं, कानून से बाहर जाने वाले लोग नहीं हैं। वो नीलकंठ को ना तो टारगेट किया गया था, ना किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान को टारगेट किया था, ना राजनीति की वजह से टारगेट किया था। हर जगह राजनीति नहीं होती, कहीं हमें कानूनी मामलों को समझना भी चाहिए। सारी लड़ाइयाँ राजनीति का नाम लेके नहीं लड़ी जा सकती। जो लड़ाई लड़ने वाली है वो लड़ेंगे। कहीं हम गलती पे होंगे तो हम उसको स्वीकार भी करेंगे और कानून के अनुरूप उसको दुरुस्त भी करेंगे। चलो, अब आने वाले समय में क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों के लिए भी? घरोंडा विधानसभा से आप कह चुके हैं कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो क्या कुछ एक मैसेज लोगों के लिए भी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए? पहले तुम अपनी घरोंडा विधानसभा क्षेत्र के पिता समान बुजुर्गों को, उस देवता तुल्य जनता को मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस बार बिना किसी भय और अनुराग के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक अनुमाद के, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी करनाल की बेटी कल्पना चावला के लिए, अपने हक मांगने के लिए, हमें ये लोग ये समझते हैं कि ये लोग आएंगे। मेरी किसान की कहावत है, हम जैसे वो बरसीन होती है जो गाय माता हमारी खाती है, कि इस तरफ वाले लोग तो बरसीन हैं, जितनी बार काटेंगे दोबारा हरे हो जाएंगे। आप लोग कटना और बटना छोड़िए, आपस में एक रहिए, आपस का समन्वय बना के कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़िए, हमारी ये प्रार्थना है। और कांग्रेस पार्टी अगर आएगी तो 100% आपको ये वादा देते हैं कि हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। हम आपके हकों पे, आपकी किसी भी किस्म की सहूलियतों पे कहीं किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे। और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में बैठे मेरे सम्मानित लीडरगणों को और जितने हमारे उनके सहयोगी दल हैं, आपकी जनता के प्रति जवाबदेही बनती है। लाठी डंडे से राज नहीं चलता, लोक राज लोक लाज से चलता है, लोगों की शर्म से चलता है। बेटी आज धरने पे है, किसान आज धरने पे है, जवान आज अपने प्राणों न्यौछावर कर रहा है और कोई जवाब नहीं है। उनके प्रति आपकी जवाबदेही बनती है। सत्ता के नशे में चूर होके, अहंकार में चूर होके इस गरीब को इतना मत मारिए कि वो रो दे। अगर उनकी हाय लगेगी तो आपकी सत्ता सदा नहीं रहेगी। तो ये थे हमारे साथ नीलकंठ से भूपेंद्र लाठर, जिन्होंने बीजेपी वालों के लिए क्या मैसेज दिया वो तो आप लोगों ने सुन ही लिया। और साथ ही साथ आने वाले समय में अगर जनता इन्हें मौका देती है, क्या कुछ ये करने वाले हैं स्वास्थ्य और शिक्षा पर, दो इन मुद्दों पर ये अच्छे से काम करने वाले हैं। आप लोगों की इस वीडियो पर क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या लगता है आने वाले टाइम में बीजेपी आएगी या फिर कांग्रेस? कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।